अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं शकील अहमद, लेक्चरर बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेस्कुलर टिश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पे। चूँकि इससे पहले हमने दो सिस्टम्स पढ़े हैं, दो टिश्यू सिस्टम्स, एक है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड दूसरा है फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। आज जो हमारा इस टिश्यू सिस्टम का आखिरी टॉपिक है वो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो पहले बच्चों वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। क्या आता है? जाइलम एंड फ्लोएम। एंड बोथ जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द वेस्कुलर बंडल्स, को नाम देते हैं वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम और फ्लोएम को नाम देते हैं सिंपली वेस्कुलर बंडल्स। अब चूंकि यहाँ पे हम जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर नहीं लेंगे, यहाँ पे खाली हम लोकेशन लेंगे, पोजिशन लेंगे। एक प्लांट बॉडी, चूंकि हमारे पास दो किस्म के प्लांट्स होते हैं, एक होता है मोनोकॉट्स, दूसरे होते हैं डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में किस तरह से प्लांट बॉडी के अंदर, चाहे वो रूट हो चाहे वो स्टेम हो, किस तरह से ये प्लांट बॉडी के अंदर ये टिश्यू सिस्टम होता है, दैट इज द वेस्कुलर टिश्यूज, किस तरह से वहां पे होते हैं। और रही बात स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स यूट्यूब पे देख सकते हैं, अवेलेबल है वहां पे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं आराम से। तो चलो पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हम लेंगे जो ये ग्राउंड टिश्यूज है, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। अब इनके अलग अलग हम टाइप्स लेंगे। क्या लेंगे? अलग अलग टाइप्स। दैट इज जो वेस्कुलर टिश्यू है इनके अलग अलग टाइप्स है। नंबर 1 द रेडियल एंड नंबर 2 इज द कंजॉइंट। दो किस्म के हैं। दैट इज ब्रॉडली वी क्लासिफाइड this vascular tissue into two groups, that is one is the radial vascular tissue and second is the conjoint vascular tissue, or the radial vascular bundles and conjoint vascular bundles simply। चलो यहाँ पे लिख के रखेंगे रेडियल वेस्कुलर बंडल, सिंपली मैं एब्रिविएशन फॉर्म में लिखूंगा, तो ये हो गया कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स। चलो पहले हम लेंगे रेडियल वेस्कुलर बंडल क्या होता है। अब रेडियल वेस्कुलर बंडल क्या होता है, पहले बच्चों एक डायग्राम यहाँ पे पहले हम बनाएंगे। For example, let us suppose this is a endodermis. Suppose this endodermis. इसके बाद पेरिसाइकल आता है, बाहर जो होता है बाहर कॉर्टेक्स होता है, इसके बाद एपिडर्मिस होता है, तो सेंटर में होता है पिथ। सेंटर में क्या होता है? तो सेंटर में अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात करेंगे, सेंटर में कौन होता है? पिथ, ठीक है। या आप थोड़ा सा जो स्टेम होता है, मोनोकॉट जो स्टेम होता है उनमें पिथ सेंटर में होता है, या डाइकॉट में होता है, पिथ होता है सेंटर में। अब यहाँ पे जो दिस इज द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, अब किस तरह होते हैं? इन रेडियल फॉर्म में। रेडियल फॉर्म में क्या होता है? द बोथ वेस्कुलर बंडल्स द जाइलम एंड फ्लोएम ऑकर इन डिफरेंट रेडियई और अल्टरनेट फॉर्म। वो क्या हो गया, मान लो ये यहाँ पे हम बनाएंगे दिस इज द जाइलम, दिस इज द फॉर एग्जांपल दिस इज द जाइलम, दिस इज द जाइलम, और दिस इज द फ्लोएम, ये हो गया फ्लोएम, ठीक है। नाउ दिस इज द जाइलम, ये हो गया जाइलम, एंड दिस इज द फ्लोएम, दिस जाइलम, दिस इज द फ्लोएम, ठीक है। दिस इज द जाइलम, दिस इज द फ्लोएम, ठीक है। जाइलम, फ्लोएम एंड जाइलम, फ्लोएम। आप देख सकते हैं खुद ही। अब दिस इज जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो नाम भी लिखेंगे, दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज द जाइलम। अब व्हाट इज दिस? दिस इज द जाइलम। एक्स में सिंपल फॉर्म में लिखूंगा टाइम बचाने के लिए। दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम, दिस जाइलम एंड दिस फ्लोएम। इस तरह से दोनों फॉर्म जो होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, दे ऑकर इन डिफरेंट रेडियस और इन अल्टरनेट फॉर्म, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये जो मोनोकॉट स्टेम होते हैं या डाइकॉट स्टेम होते हैं, इनमें ये ऐसा होता है, ऐसी कंडीशन में होती है। सो पहले बच्चों दूसरा हम लेंगे इसके बाद। चलो पहले यहां पे मैं आपको एक चार्ट पे दिखाऊंगा, आप ये देख सकते हैं। यहां पे पहले दिस इज द एपिडर्मिस, ये हो गया हमारा एपिडर्मिस। जो ग्रीन कलर की लेयर आपको दिख रही है, दिस एपिडर्म। इसके बाद जो ये वाला लेयर, ग्रीन लेयर और येलो, दिस इज द कॉर्टेक्स, दिस इज द कॉर्टेक्स, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू। इसके बाद दिस इज द एंडोडर्मिस,
इसके बाद जो ब्लू कलर दिस इज पेरिसाइकिल, समझ आ गया, वेरी गुड। अब इसके बाद अंदर सेंटर में दिस द पिथ, सेंटर वाला पोर्शन इज कॉल्ड द पिथ, ओके। अब पहले बच्चों दिस इज द जाइलम, ये जो आपको वायलेट कलर का दिख रहा है ये वाला पोर्शन इज कॉल्ड द जाइलम, और यहां जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है दिस इज द फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम। अब पहले बच्चों ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम, ये फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। That is, they occur in different radii, so we call them as radial vascular bundles, ठीक है। ये आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, अगर फ्लोएम के नीचे जाइलम होता है एग्जैक्टली दे इट इज कॉल्ड कंजॉइंट, लेकिन यहाँ पे जाइलम अलग जगह पर है, फ्लोएम अलग जगह पर, ये अल्टरनेट एंगल बनाते हैं, सो वी कॉल देम एज रेडियल, ठीक है, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। तो ये हो गया हमारा रेडियल वेस्कुलर बंडल कैसे होता है, that is they occur in different or alternate forms. Let us go now for another one, that is called the conjoint. अब conjoint vascular bundle क्या होता है, इसमें थोड़ा हम अलग से बनाएंगे, एक अलग से पिक्चर बनाएंगे, इमेज डायग्राम बनाएंगे। conjoint vascular bundle में क्या होता है, यहां पर भी हम एक डायग्राम बनाएंगे, ऐसा एंडोडर्मिस बनाएंगे, दिस इज द एंडोडर्मिस, ठीक है। तो जो एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस के अंदर अब आपको पता है वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो मान लो यहां पे अगर हम पिथ लेंगे सेंटर में, क्या लेंगे, सेंटर में पिथ लेंगे। अब जो वेस्कुलर बंडल होता है इसका जो फ्लोएम होता है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है, और अंदर की तरफ इसको क्या होगा, अंदर की तरफ जाइलम होगा। मान लो ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ठीक है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। यहां पे फ्लोएम बनाएंगे, यहां पे जाइलम बनाएंगे। सो दिस इज द फ्लोएम, 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 फ्लोएम एंड जाइलम। पहले बच्चों व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम occur at the same radius, अगर एक ही जगह पर होंगे, कोलेटरल होंगे, जुड़े हुए, ये जुड़े हुए होते आपस में। मान लो अगर ये वाला जाइलम है और ये वाला, ये लाल वाला मैं दिखा रहा हूं पेन, ये फ्लोएम इस तरह से होते हैं बीच में, ठीक है, इस तरह से, दैट इज नीचे ऊपर फ्लोएम, नीचे जाइलम। याद रखना जो कंजाइंट फॉर्म में होता है इसमें फ्लोएम हमेशा एंडोडर्मिस की तरफ होता है और जाइलम टुवर्ड्स पिथ की तरफ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड द कंजॉइंट। रेडियल में क्या होता है, वहां होते हैं वो अल्टरनेट फॉर्म में, लेकिन यहां कंजॉइंट फॉर्म में होते हैं, दे आकर टुगेदर टू फॉर्म ए यूनिट। आप इस तरह से यूनिट बनाते हैं और इकट्ठे होते हैं। अब इस कोलेटरल में भी, अब इस कंजॉइंट में तीन टाइप्स हम लेते हैं। नंबर वन कोलेटरल, बाइकोलेटरल और कंसेंट्रिक। चलो कोलेटरल की बात करें, कोलेटरल क्या हो गया, बाइकोलेटरल क्या हो गया, कंसेंट्रिक। कोलेटरल का मतलब हो गया व्हेन देयर इज सिंगल स्ट्रिप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, अगर एक ही जाइलम और फ्लोएम होगा सिंगल स्ट्रिप फॉर्म में, यहां पे फ्लोएम है एक ही है, यहां पे जाइलम एक ही है, सिंगल स्ट्रिप फॉर्म में है। सो दिस इज कॉल्ड कोलेटरल, दिस इज कॉल्ड कोलेटरल, शाबाश। That is there is only they occur in, that is इसको नाम आप लिखना कोलेटरल कंजॉइंट, कोलेटरल कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, पूरा नाम कोलेटरल, क्योंकि ये कंजॉइंट का टाइप है, कोलेटरल कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। ना वो क्या होता है, इसमें एक ही स्ट्रिप होता है जाइलम का, एक ही स्ट्रिप होता है फ्लोएम का। इट इज एक दैट इज जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो वन टाइम होता है, एक ही बार होते हैं। अब इसमें भी दो टाइप्स आते हैं, क्या आते हैं इसमें भी दो टाइप्स है। कौन कौन सा टाइप, इसमें एक होता है ओपन टाइप, दूसरा होता है क्लोज्ड। चलो यहां पे इसको लिखेंगे ओपन टाइप एंड ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन किसको बोलते हैं, क्लोज्ड किसको बोलते हैं, बेहतर है कि इसको हम यहां पे लिखेंगे कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। इसमें दो टाइप्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं। नंबर वन,
यहां पे लिखेंगे नंबर 1 ओपन, देखो ओपन कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, ओपन कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। दूसरा होता है क्लोज्ड कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो ओपन कोलेटरल कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, पूरा नाम क्लोज्ड कोलेटरल कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल हो गया। अब ओपन किसको बोलते हैं? पहले बच्चों सिंपली सी बात है, जो मोनोकाट प्लांट्स होते हैं, मोनोकाट प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, वाले जो डाइकाट प्लांट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? सिंपल सा थोड़ा यहाँ पे एक क्लू देता हूं। जब एक प्लांट प्राइमरी ग्रोथ करता है, उसके बाद प्लांट को अपनी गिढ़त बढ़ानी है, इसका सर्कमफेरेंस बनाना, इसका डायमीटर बढ़ाना है, उसके लिए एक अलग से एक टिश्यू तैयार होता है प्लांट्स में, उसका नाम है वेस्कुलर कैम्बियम। दो होते हैं वो, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉरक कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम से बनते हैं ये जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो सिंपली वो जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ करता है, वो प्रेजेंट होता है किसमें? डाइकोट प्लांट्स में, इसलिए उसको बोलते हैं ओपन टाइप है। फॉर एग्जांपल यहां पर हम बनाएंगे ऐसा एक कैम्बियम, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच होता है, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच होता है एक स्ट्रिप ऑफ सेल्स, स्ट्रिप ऑफ सेल्स। सो इट इज कॉल्ड द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या नाम देते हैं इसको? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नाम देते हैं इसको। अब इस कैम्बियम से क्या होता है? ये इनके बीच होता है, तो इससे सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो ये खाली डाइकाट प्लांट्स में मौजूद होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन टाइप। इसके बाद जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ये स्ट्रिप जो होती है आपस में ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे फिर पूरा एक कैम्बियम बनाते हैं, पूरा एक कैम्बियम बनाते हैं, उसी को बोलते हैं कैम्बियम, ठीक है, या फेसिकुलर कैम्बियम। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा यहां तक। दैट इज हम इसको ओपन क्यों बोलते हैं, ओपन क्यों बोलते हैं। अब क्लोज टाइप किसको बोलते हैं? व्हेन देयर इज नो एनी कैम्बियम, जब यहां पे कोई कैम्बियम नहीं होगा, किसके बीच? जब कोई कैम्बियम नहीं होगा इस जाइलम और फ्लोएम के बीच, इट इज विदाउट कैम्बियम, इट इज कॉल्ड क्लोज टाइप। और ये किस में होता है? ये मोनोकॉट्स में होते। तो मोनोकॉट्स है क्लोज टाइप, क्या होते? मोनो, यहां पे लिखेंगे इसको मोनोकॉट्स, चाहे वो रूट हो चाहे वो स्टेम हो, इसमें क्लोज टाइप होता है। तो डाइकॉट्स में होते हैं ओपन टाइप। तो ये हो गया हमारा कोलेटरल कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स। अब लेते हैं दूसरा बाइकोलेटरल। क्या लेते हैं दूसरा? अब दूसरा लेते हैं बाइकोलेटरल का मतलब हो गया when there are two patches of xylem and phloem, जब दो पैचेस होंगे, यहां पे एक ही पैच था जाइलम और फ्लोएम का, जब दो होंगे, क्या होंगे? जब दो जाइलम होंगे या दो फ्लोएम होंगे, इसका अर्थ बाइकोलेटरल। फॉर एग्जाम्पल, चलो यहां पे डायग्राम बनाएंगे। चलो, या अब मैं यहां पे खाली वेस्कुलर बंडल ही बनाऊंगा। ये हो गया हमारा एक वेस्कुलर बंडल, हमारा एक वेस्कुलर बंडल, ठीक है। अब वेस्कुलर बंडल में क्या होता है? मान लो यहां पे देखो मेरे बच्चों, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम, ये भी फ्लोएम है। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है, दिस इज जाइलम, दिस इज जाइलम। अब जब बाहर भी फ्लोएम है और अंदर भी फ्लोएम है, एंड जाइलम सेंटर में है। जाइलम कहां पर है? सेंटर में है। लेकिन दो ऊपर भी कैम्बियम है, नीचे भी कैम्बियम है। दैट इज बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेटेड बाय कैम्बियम।
Xylem and phloem are together separated by cambium. ऊपर भी जो बीच वाला है, this is the cambium, this is the इंट्राफेसिकुलर cambium, this is the cambium. तो बीच में जाइलम है, इसका मतलब है यहां पे क्या आता है, यहां पे दो हमारे पास फ्लोएम है, एंड दीज टू फ्लोएम्स एनसर्कल द जाइलम. तो जाइलम सेंटर में और फ्लोएम पर भी और नीचे भी, दैट इज टुवर्ड्स द एंडोडर्मिस और टुवर्ड्स द पिथ भी. दैट इज द फ्लोएम लाइज टुवर्ड्स एंडोडर्मिस as well as towards the pith. This is called the bicollateral. This is called a bicollateral. चलो मैं देखता हूं अगर मेरे पास होगा. नहीं, यहां पे नहीं है. चलो यहां पे थोड़ा एक और चार्ट मेरे पास है. यहां पे थोड़ा अभी ये है प्यारे बच्चों, ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम, ये हो गया कैम्बियम, ये हो गया जाइलम. जो अभी मैं बोल रहा था कोलेटरल फॉर्म में क्या होता है, फ्लोएम, कैम्बियम और एंड द जाइलम. यहां पर भी है फ्लोएम, कैम्बियम एंड जाइलम. तो दिस इज कॉल्ड, हाँ यहां पे ये ओपन टाइप है क्योंकि यहां पे कैम्बियम है, सो दिस कॉल्ड कोलेटरल. अब बाइकोलेटरल में क्या होता है, अब यहां पे खाली एक स्ट्रिप है. देखो यहां पे खाली एक स्ट्रिप है कैम्बियम का, जाइलम का एक स्ट्रिप है, बीच में कैम्बियम एक ही स्ट्रिप है. ये हो गया हमारा एक वेस्कुलर बंडल, ये वाला पोर्शन वेस्कुलर बंडल. तो जैसे कि यहां पर भी आप देख सकते हो, यहां पर पड़ा है दिस एंडोडर्मिस, दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज द जाइलम एंड ये कैम्बियम, दिस इज ओपन टाइप. ये हो गया हमारा पूरा, यहां से लेके यहां तक हो गया हमारा एक वेस्कुलर बंडल. ओके, नाउ इन केस ऑफ बाइकोलेटरल में क्या होता है, इसमें दो स्पेक्स होते हैं जाइलम, सॉरी फ्लोएम के. ऊपर भी फ्लोएम, नीचे भी फ्लोएम, दैट इज टुवर्ड्स एंडोडर्मिस भी फ्लोएम और टुवर्ड्स पिथ भी फ्लोएम, और बीच में जाइलम, इट इज कॉल्ड बाइकोलेटरल. ओके, शाबाश. अब हम लेंगे एक और लास्ट वन, दैट इज द कंसेंट्रिक. दैट इज द कंसेंट्रिक. कंसेंट्रिक फॉर्म में क्या होता है, कंसेंट्रिक फॉर्म में एक वेस्कुलर बंडल जो होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें होता है सेंटर में, दिस इज फ्लोएम एंड इसको हम लेंगे जाइलम. ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम. अब देखो पहले बच्चों, कंसेंट्रिक, दैट इज व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आकर इन कंसेंट्रिक रिंग्स. अगर ये रिंग्स फॉर्म में होंगे, पहले एक रिंग है, इसके बाद दूसरा रिंग है, ये है बीच वाला पोर्शन, सपोज दिस इज जाइलम, दिस इज जाइलम. जाइलम के बीच बाहर होता है फ्लोएम. जब अंदर जाइलम होगा, उसको चारों तो सर्कल फॉर्म में दूसरा रिंग ऊपर से होगा, इट्स कॉल्ड फ्लोएम. तो इसको हमने नाम देंगे कंसेंट्रिक. या अगर अंदर फ्लोएम होगा, बाहर इसको रिंग होगा जाइलम का, उसको हम नाम देते हैं कंसेंट्रिक. कंसेंट्रिक कोलैटरल कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल. क्या नाम देते हैं, कंसेंट्रिक कोलैटरल कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल. अब अगर यहां पे अंदर जाइलम होगा, बाहर अंदर वाला रिंग जाइलम होगा, बाहर वाला रिंग फ्लोएम होगा, बाहर वाला रिंग फ्लोएम होगा, दैट कंडीशन, उस टाइप को बोलते हैं एम्फिक्राइबल. चूंकि ये दो जो मैंने यहां पे बनाया, ये ज्यादातर ये टेट्रोफाइट्स में पाए जाते हैं. तो यहां पे जो दूसरा है, यहां फ्लोएम अंदर है, वो जाइलम बाहर है. फ्लोएम का रिंग अंदर है, जाइलम रिंग का बाहर है. तो उस कंडीशन को नाम देंगे एम्फीविशल. क्या देते हैं, एम्फीविशल. AMPHIVISEL. एम्फीविशल हो गया एम्फिक्राइबल. दैट इज जाइलम lie towards the inner side to form the inner core. It is called the while as the phloem forms the periphery, it is called the amphicribal. Second one, the xylem, the phloem forms of the core and xylem surrounds the phloem. It is called amphivial. So this is all about our today's topic and this vascular tissues. Dear students, I hope कि आपको समझ आया होगा. Thank you.